हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम परफेक्ट टेंसेस को सीखेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि सिंपल पास्ट और परफेक्ट टेंसेस में क्या डिफरेंस है। इसके बारे में हम डे 2 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन दोनों ही टेंसेस की फॉर्मेशन लगभग एक जैसी है और इसीलिए हम इन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। But do you know friends that how easy is it to identify both the tenses with just one wonderful technique? और इस छोटी सी पहचान के बाद आप परफेक्ट टेंसेस और सिंपल पास्ट को आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे और स्पोकन इंग्लिश में यूज भी कर पाएंगे। लेट्स बिगिन नाउ। फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस में हम इंडेफिनेट और कॉन्टिन्यूअस टेंसेस को समझ चुके हैं और आज हम परफेक्ट टेंसेस को सीखने जा रहे हैं। परफेक्ट यानी पूरा। अगर आप किसी पर्सन को कहते हैं कि आप किसी काम में परफेक्ट हैं, यानी कि आपने उसे पूरा सीख लिया है, तो इस एसोसिएशन के साथ आप इसे याद कर सकते हैं कि जो काम पूरा हो चुका है वो परफेक्ट टेंस में आता है। प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट। अब इनकी पहचान देख लेते हैं। जैसे वो खाना खा चुका है, या उसने खाना खा लिया था, या वो खाना खा चुका था, या वो खाना खा चुका होगा। इन तीन टेंसेस के साथ हम ये भी देखेंगे कि इन दो टेंसेस में क्या डिफरेंस है। परफेक्ट टेंसेस में हम हैज, हैव और थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के बारे में भी हम डे 2 में बात कर चुके हैं कि ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म याद करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इन्हें इजीली यूज कर पाएं। अगर आप इन्हें रटना ना चाहें तो इसके लिए बुक रीडिंग आपको बहुत हेल्प करती है। ये सभी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं विद मीनिंग और आप इन्हें याद कर सकते हैं। जैसे शी हैज़ ईटन फूड, इसी तरह पास्ट में शी हैड ईटन फूड और फ्यूचर परफेक्ट शी विल हैव ईटन फूड। ये वो सेंटेंसेस हैं जो हो चुके हैं। या तो ये सेंटेंस चुका, लिया या ली से एंड होंगे, जिनके एंड में है जरूर होगा अगर प्रेजेंट में है, और यदि चुका, लिया और ली प्लस था है तो पास्ट में होगा, और होगा है तो फ्यूचर में होगा। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया है, वो पढ़ाई कर चुका है, मैंने बैग खरीद लिया था, रोमा ने पढ़ाई कर ली होगी। तो वो सभी काम जो हो चुके हैं, हमें पता है कि दे आर परफेक्टली डन, वो सब परफेक्ट टेंस में आते हैं। तो परफेक्ट टेंस को तो हम इजीली बना सकते हैं, बट यहाँ एक क्वेश्चन है। सिंपल पास्ट टेंस भी वहाँ यूज होता है जो काम पास्ट में हुआ, और ये काम भी पास्ट में हो चुके हैं। तो इन्हें आइडेंटिफाई कैसे करें और डिफरेंशिएट कैसे करें, तो इसे इस एग्जाम्पल से समझते हैं। मम्मी ने टेबल पर किताब रखी। इन चारों सेंटेंसेस में फर्स्ट सेंटेंस में अगर हमने है का यूज किया तो ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट, और अगर है, था या होगा का यूज नहीं करते तो होगा सिंपल पास्ट। अगर इसी सेंटेंस के बाद आपने थी का यूज किया तो बन जाएगा पास्ट परफेक्ट, और होगी का यूज किया तो फ्यूचर परफेक्ट। यानी इन्हें बनाना बहुत आसान है, इन्हें समझना भी बहुत आसान है। तीनों प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में यही डिफरेंस है कि सभी टेंसेस में या आप है या था, थी, थे का यूज या होगी का यूज करेंगे, जबकि सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस इन साउंड से एंड होते हैं, जैसे कि रखी यानी ई साउंड। इन सेंटेंसेस के एंड में था, थी या थे का यूज नहीं होता, जो हम प्रीवियसली पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ये सेंटेंसेस था या था से एंड होते हैं तो वो सिर्फ नॉन एक्शन वर्ब्स में एंड होते हैं। जैसे कि वो पार्क में था, ही वॉज इन द पार्क। तो यहाँ कोई एक्शन वर्ब नहीं है, इसीलिए इस तरह के सेंटेंसेस था से एंड हो सकते हैं। बट हम एक्शन वर्ब की बात करें तो ज़्यादा कंफ्यूज ना होते हुए सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सिंपल पास्ट में सेंटेंसेस के एंड में है, थी या होगी जैसे शब्द नहीं यूज होते। अब प्रेजेंट परफेक्ट है तो मदर हैज केप्ट अ बुक ऑन द टेबल। सिंपल पास्ट है तो मदर केप्ट अ बुक ऑन द टेबल, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट परफेक्ट मदर हैड केप्ट अ बुक ऑन द टेबल, यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर परफेक्ट है तो मदर विल हैव केप्ट अ बुक ऑन द टेबल, यानी विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। जैसे उसने घड़ी पहनी, आपने ह लगा दिया यानी प्रेजेंट परफेक्ट। उसने घड़ी पहनी यानी है या था या होगा का यूज नहीं किया तो सिंपल पास्ट। उसने घड़ी पहनी थी तो पास्ट परफेक्ट, और उसने घड़ी पहन ली होगी तो फ्यूचर परफेक्ट।
आप जिस भी तरह का सेंटेंस यूज कर रहे हैं उसी तरह के टेंस में फॉर्म करना है। He has worn a watch, उसने घड़ी पहनी यानी कि जो काम कल हुआ। He wore a watch, उसने घड़ी पहनी थी। He had worn a watch, उसने घड़ी पहन ली होगी। He will have worn a watch। कुछ और एग्जाम्पल्स को देखने से पहले एक और तरीके से आइडेंटिफाई करना समझते हैं। जैसे ये तो हम समझ गए हैं कि जो काम पास्ट में हुआ, कल हुआ, और परफेक्ट में वो टेंस आते हैं जो हो चुके हैं। पर अगर ये पूछा जाए कि सिंपल पास्ट पहले हुआ या पास्ट परफेक्ट पहले हुआ, तो हमारा आंसर होगा कि पहले पास्ट परफेक्ट पूरा हुआ और उसके बाद पास्ट हुआ। यानी कि पास्ट परफेक्ट को सिंपल पास्ट का पास्ट भी बोल सकते हैं। सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट को आप टाइम के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक टाइम है संडे के 11 बजे दिन का समय। कोई काम इस समय हुआ। आज हम कहेंगे कि कोई काम संडे को कल 11 बजे, तो हम उसे सिंपल पास्ट में यूज करेंगे। जैसे कि आई वेंट टू द मार्केट ऑन संडे या आई स्टडीड ऑन संडे, यानी जो काम कल हुआ। पर वो सभी काम जो कल से भी पहले हुए, यानी कि संडे को 9 बजे या सैटरडे को 5 बजे, वो सभी काम पास्ट परफेक्ट की कैटेगरी में आएंगे क्योंकि ये काम कल से भी पहले हुए। यानी इसे हम बोल सकते हैं पास्ट ऑफ सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट जो कल हुआ और उससे भी पहले जो काम हुआ वो पास्ट परफेक्ट की कैटेगरी में आएगा। कभी कभी एक सेंटेंस में हम इन दो सेंटेंस का यूज करते हैं। जैसे द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। इन दो सेंटेंसेस में पहले कौन सा काम हुआ? पहले ट्रेन छूटी और उसके बाद हम पहुंचे। इसीलिए जो काम उससे पहले हुआ उसमें पास्ट परफेक्ट का यूज हुआ है और जो काम कल हुआ उसमें सिंपल पास्ट का यूज। जैसे द रनर हैड टच्ड द फिनिशिंग लाइन बिफोर द बजर रैंग। अगर इन दोनों सेंटेंस में से देखा जाए कि पहले कौन सी घटना घटी, तो पहले रनर ने फिनिशिंग लाइन टच कर ली थी और उसके बाद बजर बजा। यानी कि इस तरह भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस टेंस को कैसे यूज करें। तो इस टाइम के एग्जाम्पल से भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरह आप कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मैंने एक पेड़ देखा, अगर है का यूज किया तो वो प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा क्योंकि ये सेंटेंसेस चुका, लिया या ली प्लस है से एंड होते हैं। जैसे कि देखा है, अगर सिर्फ देखा यानी कि आ साउंड आ गया तो सिंपल पास्ट। अगर देखा था या थी तो पास्ट परफेक्ट, और अगर देखा होगा तो फ्यूचर परफेक्ट। इसी तरह इसको टेंस वाइज फॉर्म करेंगे। आई हैव सीन अ ट्री, आई सॉ अ ट्री, आई हैड सीन अ ट्री और आई विल हैव सीन अ ट्री। ये सभी एग्जाम्पल्स इसी तरह फॉर्म किए हैं। आप इन्हें पॉज करके देख सकते हैं। और अब इनका नेगेटिव बनाना सीख लेते हैं। इनका नेगेटिव बनाना बहुत आसान है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमें ऑलरेडी पता है कि हैज़, हैव, हैड और विल हैव इनकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो कि यहाँ हाईलाइटेड भी हैं। और इनके बाद हमें नॉट का यूज़ करना है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दी है, इसीलिए डू, डज या डिड का यूज़ नहीं करना। शी हैज़ नॉट ईटन फूड, शी हैड नॉट ईटन फूड और शी विल नॉट हैव ईटन फूड। अब कुछ डेली यूज़ के सेंटेंसेस से इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे वो अभी अभी अंदर आया है, तो क्विकली हम पहचान सकते हैं कि इसमें परफेक्ट टेंस का यूज़ है और है तो प्रेजेंट है। तो ही हैज जस्ट कम इनसाइड। मैं तुम्हें 3 बार बोल चुकी हूँ। आई हैव टोल्ड यू थ्राइस। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। आई हैव ईटन नथिंग सिंस मॉर्निंग। अब ये इस तरह के सेंटेंस है जो कि है या था से एंड नहीं होते, लेकिन जब आप इन्हें बोलते हैं मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, तो जनरली आप बोलना चाहते हैं कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। खाया पर आप एंड नहीं कर सकते। तो इस सेंटेंस को मैंने इसलिए इंक्लूड किया कि कभी कभी कुछ सेंटेंस आप आधे बोल देते हैं और इस तरह हमें टेंस में कंफ्यूजन हो जाता है। क्योंकि अगर आप इसे बोल कर देखें तो है लगाना एप्रोप्रिएट है। मैंने किसी को बाहर नहीं देखा। आई डिड नॉट सी एनीवन आउटसाइड। सिंपल पास्ट टेंस। मैंने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। आई हैड लॉक्ड द डोर फ्रॉम आउटसाइड। उसने खाना खा लिया होगा। ही विल हैव ईटन द फूड। तो फ्रेंड्स, इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस से ही आप इन सेंटेंस में एक्सपर्ट हो सकेंगे। और स्पोकन इंग्लिश में लर्निंग के साथ साथ 5 टिप्स को फॉलो करना भी बहुत जरूरी है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड।